क्या राजनीति की शह पर चल रहा है अपराध का खेल? क्या हर राजनीतिक पार्टी का अपराधियों से है चोली दामन का साथ? कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या आरोपी विकास दुबे के साथ संबंध होने से राजनीतिक दल इस तरह पल्ला झाड़ रहे हैं जैसे उनकी पार्टियों में कोई और अपराधी है ही नहीं, जबकि पूरा देश जानता है कि नेताओं और अपराधियों का चोली दामन का साथ रहा है। देश में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसके किसी न किसी नेता पर अपराध के मामले दर्ज ना हो। इस मामले में सभी पार्टियां हमाम में नंगी हैं, वरना अब तक ऐसा सख्त कानून तो बन ही गया होता कि लोकतंत्र के मंदिर में आपराधिक छवि के खादीधारियों की एंट्री ना हो। साफ सुथरी राजनीति की बात करने वाली देश की तमाम पार्टियां जमकर दागी नेताओं को टिकट बांटती हैं। चुनावों और उससे संबंधित आंकड़े एकत्र करने वाली संस्था ADR ने 17वीं लोकसभा में चुनकर आए 542 में से 539 सांसदों के हलफनामे के विश्लेषण के आधार पर बताया है कि इनमें से 233 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो कुल सांसदों का करीब 43% होता है। इनमें से 159 सांसदों के खिलाफ हत्या के प्रयास, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज और लंबित हैं। राजनीतिक शुचिता की बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में जैसे रेस लगा रही है। बीजेपी के कुल 116 सांसदों यानी 39% और कांग्रेस के 29 सांसदों यानी 57% पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में आपराधिक मुकदमे वाले 162 सांसद चुनकर आए थे, जबकि 2014 में ऐसे सांसदों की संख्या 185 थी। मौजूदा समय में आपराधिक छवि वाले 233 सांसद तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठते हैं। इनके अलावा बसपा के 10 में से 5, JDU के 16 में से 13, तृणमूल कांग्रेस के 22 में से 9 और माकपा के 3 में से 2 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। राज्यसभा में भी पार्टियों को दाग अच्छे लगते हैं, विधानसभाओं का तो और बुरा हाल है। कितने मेयर, जिला परिषद सदस्य, पार्षद और ग्राम प्रधान क्रिमिनल प्रवृत्ति और दुष्चरित्र लोगों की लिस्ट में शामिल हैं, इसका तो रिकॉर्ड ही रखना मुमकिन नहीं लगता। CSDS के निदेशक संजय कुमार का कहना है कि राजनीति में अपराधीकरण की बहस बहुत पुरानी नहीं है। 70 के दशक के अंत में और 80 के दशक की शुरुआत की बात है, जब सियासत में धीरे धीरे अपराधियों की एंट्री होने लगी थी। शुरुआत में नेता चुनाव जीतने के लिए बैकडोर से इनकी मदद लेते थे। 90 का दशक आते आते अपराधियों को लगने लगा कि जब हम नेताओं को चुनाव जिता सकते हैं तो खुद क्यों ना मैदान में उतरें। फिर बदमाश खुद चुनाव में खड़े होने लगे और संसद और विधान परिषदों में पहुंचने लगे। तो क्या पार्टियां जानबूझकर राजनीति में अपराधियों को बढ़ावा दे रही है? इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट पद्मश्री ब्रह्मदत्त कहते हैं कि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो RTI के दायरे में आए और अपराधियों को टिकट ना दे। इस मामले में सभी पार्टियां एक ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।